नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल में। आज हम राजस्थान की वनस्पति पढ़ेंगे और सभी मुख्य तथ्य लगाएंगे। भारत की प्रथम वन नीति 1952 में घोषित हुई और जिसके तहत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर और मैदानी भागों में 20% और पर्वतीय भागों में 60 से 65% भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, वन नीति पहली घोषित की भारत ने 1952 में। कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए, मैदानी भाग में 20% पर और पर्वतीय भाग में 60 से 65% भाग पर वन होने चाहिए। राजस्थान में पहली वन और पर्यावरण नीति जो है वो फरवरी 2010 में घोषित की गई थी और ये नीति घोषित करने वाला देश का जो है राजस्थान है वो प्रथम राज्य था। ठीक है, पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? 2010 में, फरवरी में, और ये नीति घोषित करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। वन रिपोर्ट 2021 देखें तो प्रथम वन रिपोर्ट की बात करें 1987 में जारी की गई। 17वीं वन रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। वन रिपोर्ट हर साल 2 साल के बाद जारी की जाती है। ठीक है, तो पहली जारी की गई 1987 में और 17वीं रिपोर्ट जो है वो 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। हर 2 साल के बाद वन रिपोर्ट जारी की जाती है। नवीनतम वन रिपोर्ट के आंकड़े देखिए राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में वन क्षेत्र है 32,864 प्रति वर्ग किलोमीटर। वनावरण देखिए तो 16,655 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, जो है 4.87%। ठीक है, वृक्षावरण देखें तो 8,733 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 2.56% है। ठीक है, कुल वनावरण और वृक्षारोपण देखें तो 25,388 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, यानी 7.43%। ठीक है, तो राजस्थान में वन क्षेत्र 32,864 प्रति वर्ग किलोमीटर है, वनावरण 16,655 वर्ग किलोमीटर है, वृक्षावरण 8,733 वर्ग किलोमीटर है। कुल वनावरण और वृक्षावरण 25,388 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सर्वाधिक वन की बात करें तो सर्वाधिक वन जो है उदयपुर में है और सबसे कम वन चूरू में है। ठीक है, अगर बात करें सर्वाधिक वनों की तो उदयपुर में 2,753 प्रति वर्ग किलोमीटर, अलवर में 1196 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ में 1,034 प्रति वर्ग किलोमीटर, बारां में 1,010 प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य में सबसे कम वन चूरू में है 78 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आंकड़े आप याद रखना। हनुमानगढ़ 93 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर 109 प्रति वर्ग किलोमीटर, श्रीगंगानगर में 115 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक वन उदयपुर में है, सबसे कम चूरू में है। सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर वन देखें तो उदयपुर में है और सबसे कम जोधपुर में है। उदयपुर में 23.49% है और जोधपुर में वन है 0.48%। उदयपुर के बाद प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर करौली आता है। कम वन प्रतिशत के हिसाब से जोधपुर के बाद चूरू आता है, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर आता है। और ये आंकड़े आप एक बार देख लेना। ठीक है, सर्वाधिक वनों में वृद्धि देखें तो अजमेर में सर्वाधिक जो है वृद्धि हुई है, उसके बाद पाली में और उसके बाद बीकानेर में। वनों में जो कमी आई है वो किन क्षेत्रों में आई है? वो आई है जालोर, करौली, सिरोही में। सर्वाधिक वनों में वृद्धि जो हुई है अजमेर, पाली, बीकानेर में हुई है। जो कमी हुई है वो जालोर, करौली और सिरोही में हुई है। इस वन रिपोर्ट में 14 जिलों के वनों में कमी आई है और 19 जिलों के वनों में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये जो वन रिपोर्ट आई है 17वीं वन रिपोर्ट, इसमें 14 जिलों के वनों में तो कमी आई है और 19 जिलों के वनों में वृद्धि हुई है। अगर हम देखें निम्न जिलों के वनों में कमी हुई है: जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, कोटा, बारां, करौली, भरतपुर, अलवर, दौसा, चूरू। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या हुई है? वनों में, इन जिलों में वनों में कमी हुई है। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, कोटा, बारां, करौली, भरतपुर, अलवर, दौसा, चूरू, यहाँ पर क्या हुई है? वनों में कमी हुई है।
राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.60% भूभाग पर क्या है, वन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.60% भूभाग पर वन है। इस वन रिपोर्ट में राजस्थान के वनों में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस वन रिपोर्ट में राजस्थान के वनों में 25.45 प्रति वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। राजस्थान के वनों का वर्गीकरण देखें तो एक तो है जलवायु के आधार पर और एक है प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो जलवायु के आधार पर देखेंगे। जलवायु के आधार पर देखिए, सदाबहार जो वन है वहां पर वर्षा 150 प्लस सेंटीमीटर है। क्षेत्र है सदाबहार का 0.38% और सदाबहार का जो विस्तार है वो माउंट आबू में है। ठीक है, वनस्पति यहाँ पर है जामुन, आबुएसिस और डिकिल पटेरा। ठीक है, जलवायु के आधार पर जो वन है वो सदाबहार वन है, उनमें वर्षा जिसमें 150 प्लस सेमी है, क्षेत्र 0.38% है, माउंट आबू में विस्तार है, वनस्पति यहाँ पर है जामुन, आबुएसिस, डिकिल पटेरा। उसके बाद बात करें सागवान की, तो 75 से 110 सेमी जो है क्षेत्र में जहां बारिश होती है वहां पर सागवान के वन मिलते हैं। क्षेत्र जो है 6.87% है और एरिया जो है, विस्तार जो है वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर गूलर, महुआ और तेंदू के वन मिलते हैं। गूलर, महुआ, तेंदू के वृक्ष मिलते हैं। सागवान 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में 6.87% एरिया है जहां सागवान उगता है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, और यहाँ पर गूलर, महुआ और तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। मिश्रित वनों की बात करें, ठीक है, जलवायु के आधार पर मिश्रित वनों की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश वाली जो जगह है वहां पर 28% क्षेत्र में मिश्रित वन लगते हैं। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर में सागवान, शीशम, साल, चंदन और महुआ के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, मिश्रित वनों में जहां पर 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है, 28% क्षेत्र में जो है इन एरिया में क्या होता है, मिश्रित वन है। ठीक है, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर में सागवान, शीशम, साल, चंदन और महुआ के वृक्ष मिलते हैं। बात करें धोंक वनों की, 30 से 60 सेमी की जहां बारिश है वहां पर 58% एरिया में जो है ये धोंक के वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय जिलों को छोड़कर। ठीक है, धोंक वन कहाँ मिलते हैं, मरुस्थलीय जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिले। कांटेदार 25 से 50 सेमी जहां पर बारिश होती है, 6.15% जो क्षेत्र है वहां पर जो है कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय जिले इनमें आते हैं। और यहाँ पर खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, बबूल, नागफनी जो है इनके वन मिलते हैं। खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, बबूल, नागफनी के जो वृक्ष है वो कांटेदार यहाँ पर मिलते हैं मरुस्थलीय जिलों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर बात करें वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की, वो जलवायु के आधार पर था, ये प्रशासनिक आधार पर। तो 3 प्रकार के वन हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, अगर बात करें आरक्षित वनों की तो कटाई और पशुचारण यहाँ पर संभव नहीं होता। 37.05% क्षेत्र जो है आरक्षित वनों का क्षेत्र है, ये याद रखिएगा, ये परसेंटेज पूछ ली जाती हैं। और रक्षित वन का जो क्षेत्रफल है यहाँ पर सरकार की अनुमति पर कटाई और पशुचारण जो है वो संभव होता है। 56.49% जो एरिया है वो रक्षित वनों का है। उसके बाद बात करें अवर्गीकृत वनों की, तो बिना सरकार की अनुमति के कटाई और पशुचारण हो सकता है। एरिया जो है इसका 6.46% है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण जो हुआ है वो है अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। अति सघन वन जो है वो 70% भूभाग पर जिनके वन हो, कुल क्षेत्रफल 0.02%। ठीक है, तो 70% भूभाग पर जब जहां वन हो वो कुल क्षेत्रफल 0.02% है अति सघन वन का। मध्यम सघन वन की बात करें तो 1.28% एरिया में मध्यम सघन वन है।
और खुले वन की बात करें तो 3.57% भाग में खुले वन है। मध्यम सघन वन की बात करें तो 40 से 70% भाग पर ये मध्यम सघन वन है। और खुले वनों की बात करें तो 10 से 40% भाग पर खुले वन है। राजस्थान में सघनता के आधार पर वनों का प्रतिशत 4.87% है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। राजस्थान में सघनता के आधार पर वनों का प्रतिशत कितना है? 4.87%। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनको देख लेते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को आता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून को। वन उत्सव जुलाई से अगस्त। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर। ठीक है, एक बार पुनः देखेंगे। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून। वन उत्सव जुलाई अगस्त के बीच में। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की बात करें तो जयपुर में है और इसकी स्थापना 14 सितंबर 2010 को की गई थी। ठीक है, तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 को की गई थी। कहां पर की गई थी? तो जयपुर में की गई थी। अब बात करें खेजड़ी की। प्रोसेसिप सिनेरेरिया राज्य वृक्ष का दर्जा इसको मिला है 1983 में। ठीक है, उपनाम कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी कहते हैं, तमिल भाषा में पेमेय कहते हैं, सिंधी भाषा में धोकड़ा कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। खेजड़ी का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप सिनेरेरिया। राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में मिला। कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी कहते हैं खेजड़ी को, तमिल में पेमेय कहते हैं, सिंधी में धोकड़ा कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। रोहिड़ा की बात करें तो वैज्ञानिक नाम इसका है टिकोमेला अंडुलेटा और राज्य पुष्प का दर्जा इसको 1983 में मिला था। रोहिड़ा का जो उपनाम है वो है रेगिस्तान का सागवान या मरुशोभा। ठीक है, रोहिड़ा टिकोमेला अंडुलेटा को राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में मिला। उपनाम रेगिस्तान का सागवान या मरुशोभा। ढाक या पलास जिसको ब्यूटिया मोनोसर्पमा कहा जाता है, ठीक है, और ये जंगल की ज्वाला कहलाता है। महुआ की बात करें, महुआ मधुका लोगोफोलिया ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में मिलता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष इसको कहते हैं। ठीक है, महुआ जिसको मधुका लोगोफोलिया भी कहते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में मिलता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। तो हमने राजस्थान की जो वनस्पति है वो कर ली है, सभी महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।